ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਛੁੱਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। 8 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ गई, इतने सेवा करते रहोगे जब तक संघर्ष चलता रहेगा? अभी तो यही विचार है, जब तक इच्छा है मेरी यही है रहने की कि 15 तक अभी छुट्टी इन्होंने दी है। अब ये क्या एक्सटेंड करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन मेरे इच्छा ये है कि शायद मैं उसको एक्सटेंड कराऊं छुट्टी को। हो जाएगी छुट्टी, उनसे एक्सटेंड हो जाएगी? हाँ, अभी तो उम्मीद है। जिस हिसाब से AICC से सुबह भी मेरे पास फ़ोन आया कि आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे वापस फ़ोन करना, तो उस हिसाब से मुझे लगता है शायद छुट्टी एक्सटेंड हो जाए, 15 के बाद भी हो जाएगी। तो राजस्थान गवर्नमेंट तो भी किसी का फ़ोन आया जी? हाँ, राजस्थान गवर्नमेंट से चिकित्सा मंत्री के यहाँ से फ़ोन आया, हमारे डायरेक्टर का फ़ोन आया, और उदयपुर से भी जॉइंट डायरेक्टर का फ़ोन आया, सबका फ़ोन आया। जो पल्ले सच होवे, नीयत साफ होवे, सब कुछ मंजिला मिल ही जांदियां ने। हुण अपनी जिहड़ी सर्विस आ वो तुसीं जारी रखोगे? यहाँ तो मैं सर्विस अभी जारी रखूँगा। इसका हमेशा मेरे मन में यही रहा है कि मरीजों की सेवा करना है, चाहे वो कहीं भी हो, राजस्थान में हो या कहीं भी हो। ये मेरी इच्छा थी, तो मेरी छुट्टियां थी तो मैं इसको कहीं और भी बिता सकता था। तो मैंने सोचा किसान आंदोलन में चले, इन छुट्टियों को वहीं अपन लगाते हैं। इसी उद्देश्य से मैं आया था यहाँ पे। अपनी नौकरी करोगे ना? 8 साल की घट्टो घट सर्विस पई है। हाँ, करूँगा, नौकरी करूँगा। छुट्टियाँ आगे बढ़ा देंगे तो मैं नौकरी करूँगा। अगर छुट्टियाँ अगे एक्सटेंड करके करोगे नहीं तो फिर अपना स्टैंड हुई? मेरा स्टैंड वही रहेगा। दूसरा, मेरा स्टैंड अभी भी वही है। उन्होंने मेरी जो छुट्टी एक्सटेंड की है उसमें सब्जेक्ट जो लिखा है केवल यूँ लिखा है इनकी छुट्टी बढ़ाई जाती है। उनको साफ लिखना चाहिए किसान आंदोलन में सेवा करने के लिए इनकी छुट्टी बढ़ाई जाती है। जैसे आपके जो मंतव्य, आपका मकसद, उसकी तो जीत हुई है, मुझे लगता है किसानों की जीत होगी। उसी से किसानों की जीत होगी और सरकार का स्टैंड क्लियर होगा। जब वो लिखेंगे कि किसानों की सेवा के लिए मेडिकल आकस्मिक अवकाश दिया जाता है, तो सरकार की मंशा साफ हो जाएगी और तो भी किसानों की जीत होगी। ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, काफ़ी मोटिवेट हुए होंगे ना। डॉक्टर्स ही नहीं, दूसरे राजस्थान से मेरे को कई जनों का फ़ोन आ रहा है, और कई जनों के मन में जो भावना थी ना कि सिंगू बॉर्डर पे ऐसा हो रहा होगा, वैसा हो रहा होगा, जब मेरे से अब फ़ोन आ रहा है, जब ये न्यूज़ चल रही है, सब तरह सोशल मीडिया पे चल रही है, तो वो कह रहे हैं कि हमारे वहाँ से भी किसान आएंगे और हमारे वहाँ से भी किसान, दूसरे लोग भी इसमें शामिल होंगे। नर्सिंग स्टाफ फीमेल्स मेरे को फ़ोन कर रही है, नर्सिंग स्टाफ, सर हम आ जाएँ क्या, सर हम आ जाएँ क्या। मैंने कहा लड़कियों के लिए अभी देखो यहाँ टॉयलेट जाने का और उसकी थोड़ी प्रॉब्लम है, तुम अभी रुको, अभी रुको। डॉक्टर साहब, किसान जथेबंदियां ने ऐलान कर दिता कि पंजाब तो वड्डी गिनती दे विच लेडीज़ आ रही ने, वाटरप्रूफ टैंट बनणगे, हर तरह के प्रबंध होणगे। अगर लेडीज़ आ जांदियां पंजाब तो वड्डी गिनती विच हालांकि आईयां ने, फिर तुसी अपने जो पैरामेडिकल स्टाफ है जिहदे खास करके लेडीज़ है उन्होंने परमिशन दे दो कि तुसी आ सकते जी? हाँ, उनको सरकार को परमिशन देनी चाहिए। राजस्थान सरकार को डायरेक्टली उनको केवल चिकित्सा व्यवस्था संभालने के लिए परमिशन देनी चाहिए, क्योंकि पड़ोस का स्टेट है, स्टाफ भी बहुत ज़्यादा है उनके पास में, तो दे सकते हैं आराम से। उनको परमिशन देनी चाहिए, सारे मेडिकल स्टाफ को परमिशन देनी चाहिए कि यदि, और खुद की छुट्टी लेके आ रहे हैं, वो कोई एक्स्ट्रा छुट्टी नहीं दे रही सरकार उनको, खुद की जो बची हुई छुट्टी लेके कोई आता है तो उसको राजस्थान सरकार को परमिशन देनी चाहिए, सारे मेडिकल स्टाफ को। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਥੋਂ ਉਦੈਪੁਰ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਆ। ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਏ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ 1 ਮੈਨ ਤੇ 1 ਡਾਕਟਰ ਤੇ 1 ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣ ਗਿਆ ਆਰਜੀ? नहीं, देखिए मैं जो मेडिसिन लेके आया था वो 1.5 दिन में ख़त्म हो गई थी,
और मेरे को चिंता हो रही थी। फिर मैंने यहाँ के जो पास पड़ोस में थे लुधियाना के लोग हैं, सामने ट्रॉली वाले हैं, उनसे मैंने कांटेक्ट किया कि और दवाइयाँ नोट करवाएगी, ये दवाएं मुझे भिजवा देना। लेकिन उसके पहले ही कहते हैं, पंजाब में बोलते हैं ना, बाबा का लंगर कभी ख़त्म नहीं होता। तो कोई ना कोई आ रहा है, कार्टन के कार्टन दवाइयाँ दे के जा रहा है। तो दवाइयाँ तो मेरे पास वापस डबल इकट्ठी हो गई हैं। तो दवाइयों का कोई दिक्कत नहीं है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ कोरोना का कोई पेशेंट नहीं आया? देखिए, जब मैं यहाँ घुसा था तो मैंने मास्क लगा रखा था और कोरोना के हिसाब से। और जब मैं मास्क लगा के 1-1.5 घंटा रहा और उसके बाद लाखों जनता को बिना मास्क के देखा, तो मुझे लगा कि शायद ये कोरोना से भी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। कोरोना तो बाद में मारेगा और इनके मन में कोरोना का डर नहीं है, इनके मन में ऐसा डर है जो उनकी पीढ़ियों तक को मार देगा। तो मैंने सोचा मैं अपनी सुरक्षा के लिए मास्क क्यों लगाऊं। मतलब यदि मैं अकेला मास्क लगाऊं, आप सबने मास्क नहीं लगा रखा, तो इसका मतलब मैं मरने से डर रहा हूं। तो उसी समय मैंने मेरा मास्क उतार के रख दिया और मैं भी आप जैसा हो गया, कोरोना को एक तरफ रख दिया। कोरोना को ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ, ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਵੀਰ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਗਮਾਨ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖੋ, ਹੈ ਨਾ। ਸਲੂਟ ਮੰਨਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਸੀ, 2 ਲੱਖ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰਿਆ। 8 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਪਦੇ ਪੱਲਿਓਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਇਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਟੀਮਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ? ਬਾਈ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀਆਂ ਗਿਰੀਆਂ ਨੀਚ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੀ, ਵੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ 20 ਕੁ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਕੱਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਦੱਸ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸਹੀ ਆ? देखिए, ये आंदोलन अलग आंदोलन है, सरकार को समझना पड़ेगा, बीच में आके समझना पड़ेगा, या बीच में जो लोग बैठे हैं, निष्पक्ष बैठे हैं, हमारे जैसे लोग बैठे हैं, उनसे पूछना पड़ेगा कि ये आंदोलन है क्या, इसको समझो। ये किसी नेता का आंदोलन नहीं है। जैसे अन्ना आंदोलन था, अन्ना ने खड़ा किया, उसके साथ लोग जुड़े, फिर लोग जुड़ते गए। ये जनता का, युवाओं का, पढ़े लिखे किसानों का आंदोलन है। उन्होंने इस बिल को पढ़ा है, बारीकी से पढ़ा है। ये अनपढ़ वो नहीं है, किसान नहीं है। आप जो फिर मीडिया में इस तरह की बातें फैलाते हैं, ये जीन्स पहन के आ रहा है, ये किसान है क्या? अरे ये किसान 10 लाख के ट्रैक्टर में भी आता है, वो टेक्नोलॉजी जानता है, उसको एक एक चीज़ की नॉलेज है। इस बिल के एक एक पॉइंट पे उससे आप डिस्कस कर सकते हो। जितना मुझे पता नहीं है, उससे ज़्यादा उस किसान को पता है। इसलिए पहले इनको समझ, ये किसान के युवाओं का खड़ा किया हुआ आंदोलन है और नेता पीछे हैं। जो यूनियंस हैं उनके पीछे हैं, वो बैक में नहीं आ सकते। जनता का प्रेशर इतना ज़्यादा है, जो मैं देख रहा हूँ, युवा किसानों का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो बैक नहीं कर सकते, वो डायरेक्ट समझौता नहीं कर सकते। उनको वापस जनता के पास आना पड़ेगा, जनता से पूछना पड़ेगा, तो वो समझौता कर सकते हैं। वो डायरेक्टली दूसरे आंदोलनों की तरह 3 नेता बैठ के समझौता इस आंदोलन में नहीं हो सकता है, जो मैं ज़मीन पे महसूस कर रहा हूँ। तो सरकार को ये समझना पड़ेगा कि जैसे एमएलए तोड़ लेते हैं, 5 एमएलए इसके तोड़ लिए, 4 एमएलए तोड़ लिए, इसमें नेतृत्व को तोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि ये जनता सरकार को कोई गुंजाइश नहीं है। कोई गुंजाइश नहीं है। जनता पीछे हटने को
को तैयार नहीं है। मैंने महसूस किया है यहाँ पे। सरकार को बहुत प्रेम से इनसे बात कर लेनी चाहिए। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਫੀਸਰ ਜੇ, ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ना, सरकार को क्या लॉस होगा? जब सरकार के लिए किसानों के लिए बनाया है और किसान ही उसको नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो वापस प्रेम से वापस ले लेना चाहिए ना। इसको अपने अहम की लड़ाई नहीं बनानी चाहिए। सबसे बड़ी बात, सरकार को तो खुश होना चाहिए कि एक नया हिंदुस्तान खड़ा हुआ है, बिना भेदभाव का, बिना जाति का, बिना धर्म का, बिना ऊंच नीच का एक नया हिंदुस्तान इस आंदोलन में खड़ा हुआ है और इतना डिसिप्लिन आंदोलन है। सरकार को तुरंत बिल को वापस ले लेना चाहिए। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓਗੇ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਐਕਸਪਲੇਸ਼ਨ ਕਾਲ, ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ? ना, मुझे डर नहीं है। मेरे को तो लगता है कि सरकार से डर नहीं है, जनता का सम्मान मिलेगा, जनता का प्रेम मिलेगा, जनता का प्रेम मिलेगा, ये मेरे को पूरा विश्वास है। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਗੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। पंजाब के किसान मेरे लिए राजस्थान आने को तैयार हैं। इनका वो ये बड़ा दिल है, इनका सबका बड़ा दिल है जो मेरे। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। धन्यवाद। ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡੀਸਨ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? सबसे ज़्यादा सर्दी जुकाम और जो थकान से हो जाती है। और कई जने जो क्या है, बुजुर्ग लोग हैं, अपनी बीपी की दवाइयाँ लाना भूल गए हैं, उनके बीपी की दवाई काम आ जाती है। बाकी सर्दी जुकाम, खांसी, इस तरह गला ख़राब होना, डस्ट से एलर्जी होना, इस तरह के मरीज़ ज़्यादा हैं। ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਹੀ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਦਵਾਈ ਉੱਪਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਸੀ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਸਲਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਨਸਲ ਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਫਸਲ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਕੈਮਰਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਊਜ਼ ਦਿੱਲੀ।